बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कुछ अरसे पहले सऊदी अरब को अमेरिका ने धमकी दी थी कि तुम अपनी तेल की सप्लाई ज्यादा कर दो जिससे मार्केट के अंदर तेल की कीमतें गिर जाएं। और ये धमकी थी। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा किसी सूरत तेल की कीमतें नहीं गिराएंगे। अब सऊदी अरब, ओपेक और रशिया ने इन सब ने मिलकर तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए सप्लाई बढ़ाने की बजाय तकरीबन 2 मिलियन बैरल सप्लाई कट करने का ऐलान किया और सप्लाई कट कर दी। और इस सूरत हाल में $85 बैरल पर कीमत पहुंच गई है और ये बढ़ते बढ़ते $100, $110 या $120 क्रॉस कर जाएगी। आप दूसरे सादा अल्फाज में समझिए कि ये माशी तौर पर ऐलान जंग है। रशिया की जानिब से, मिडिल ईस्ट की जानिब से, ओपेक कंट्रीज की जानिब से उन्होंने ऐलान जंग कर दिया वेस्ट के खिलाफ। उन्होंने यूरोप के खिलाफ, अमेरिका और दीगर ताकतों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। देखिए, हालिया सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि रशिया का दौरा किया था शी जिनपिंग ने और वहां पर जाकर उन्होंने कहा था कि आप चढ़ दौड़े, हम आपके पीछे हैं। इसी तरह सऊदी अरब का दौरा किया और ये सारे का सारा जो मामला आया है उसमें अब एक तरफ ये जो हुआ, ये समझिए माशी जंग की बहुत बड़ी इब्तिदा कर दी गई है ओपेक की जानिब से। अब हुआ यूं है कि आप जानते हैं कि वेस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने यूक्रेन के मामले पर रशिया पर पाबंदियां आयद कर दी। वहाँ महंगाई का पहली तूफान है। पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन आसमान पर पहुंचा हुआ है और इस सूरत हाल में सारी की सारी मार्केट क्रैश कर रही है और मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश कर रही है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो सूरत हाल कंटिन्यूसली ये बता रही है कि आने वाले वक्त के अंदर इस मुआशी जंग का जो इस वक्त सरमाया है वो डूब सकता है। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो सकती हैं। अमेरिका के बैंक इस वक्त बैंकरप्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े बैंक इस वक्त बंद होना शुरू हो गए और इस सूरत हाल के अंदर महंगाई का, इन्फ्लेशन का, जॉब्स जा रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो जमीन बोस हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने ऐलान जंग कर दिया है तेल की कीमतें बढ़ाकर। देखिए, इस वक्त ओपेक यानी ये अरब ममालिक और ये सारी, उसमें ईरान भी अब शामिल उन्होंने कर लिया है और रशिया, इन सब ने फैसला किया है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर अब तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी वेस्ट इनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। देखिए, सब ने अपनी पोजीशन इस वक्त ले ली है। सारे अपनी अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। अगर इमरान खान जब रूस के दौरे पर गए थे उस वक्त हम तेल ले रहे होते, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने रशिया से जब से उसने सस्ता तेल दिया 300 गुना ज्यादा तेल ऑलरेडी खरीदना शुरू कर दिया है। यानी उसने कभी जिंदगी में इतना तेल नहीं खरीदा था। और अब सूरत हाल ये है कि उसने बढ़ती महंगाई के साथ, चाहे वो करेंसी डीवैल्यू हो, उसे तेल की कीमतें बड़ी हद तक मेंटेन रखी हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है हमें कुछ पता नहीं है। इंटरनेशनल सतह के ऊपर अब आपको कोई पैसा देने को तैयार नहीं है और उधर उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है तेल की कीमतें बढ़ाकर, सप्लाई को कट करके। अमेरिका ने कहा था कि सप्लाई आप बढ़ाओ और उसके बाद एक्स्ट्रा करो, यानी मार्केट की जो डिमांड है उससे ज्यादा अगर सप्लाई होगी तो तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। उन्होंने कहा हम ये काम नहीं करेंगे, उन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी। अब अमेरिका के पास मसला ये है कि वो तेल तो लेता नहीं, लेकिन उसकी जो तेल की कीमतें हैं वो भी इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक है। दूसरा, चाइना ने जो डील की है वो ये डील है कि हम आपसे जो तेल है वो युआन में लेंगे। अब सऊदी अरब और बाकी ममालिक उनको युआन में तेल दे रहे हैं, रशिया उनको युआन में तेल दे रहा है। ये पेट्रो डॉलर और अमरीकी डॉलर की बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मौत होती जा रही है और इतनी बुरी तरह अमरीकी डॉलर तबाह हो रहा है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि दुनिया के तमाम बड़े ममालिक ने रिजर्व करेंसी जो है वो तेल और दीगर जगहों में कभी हुआ करती थी, फिर उसके बाद पेट्रो डॉलर, अमरीकी डॉलर आ गया, इससे अब खत्म करके वो युआन में अब स्टोर करें, गोल्ड में स्टोर करें, डिफरेंट करेंसीज में वो स्टोर करना शुरू कर चुके हैं। आप ये देखिए कि दुनिया के अंदर ये सूरत हाल है कि अगर आप तेल की कीमतें बढ़ाते हैं तो अमेरिका और दीगर ममालिक फिर उन पर पाबंदियां आयद करता है। अब अगर इस सूरत हाल में वो अरब ममालिक की तरफ जाते हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो ये अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। अब अमेरिका का असल में उरूज खत्म हो रहा है, उसकी ताकत खत्म हो रही है। कभी ये सूरत हाल होती थी कि मामला इस तरह के थे कि अमेरिका कोई आवाज कहता था तो उसके खिलाफ बात नहीं सुनी जाती थी दुनिया के अंदर। अब तेल को अमेरिका और मगरिब के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है चाइना, अरब ममालिक और दीगर। अब आगे इनका प्लान ये है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरनेशनल अपनी जितनी ट्रेड है
उसको डॉलर में ख़त्म ही कर देना है। जब आप डॉलर के अंदर ट्रेड को ख़त्म कर देंगे तो अमरीकी डॉलर हालत ये उसकी हो जाएगी कि पूरी दुनिया में जवाल पजीर हो जाएगा। आप जानते हैं इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिन ममालिक में इस वक्त कर्ज के मसाइल चल रहे हैं, चाइना उनको कह रहा है कि आप IMF की बजाय हमारे साथ आएँ, और उनमें भी बातचीत कर रहा है कि आप अपने मुल्क के अंदर जो करेंसी की ट्रेड और लेन देन है उसको युआन में करें। अगर युआन में ट्रेड होती है तो फिर उनके लिए फ़ायदामंद होता है कि अमेरिकी डॉलर पर इन्हिसार ख़त्म होगा। बार बार चाइना को अपनी जो करेंसी है वो खुद डी वैल्यू करना पड़ती है, क्योंकि वो एक्सपोर्टर है, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हाई लेवल की करेंसी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो काम ये कर रहे हैं कि वो बार बार करेंसी डी वैल्यू, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो करेंसी उनकी यूज़ होगी, लेकिन इस चक्कर में अमेरिकी डॉलर की भी मौत हो जाएगी। अब आप ये देखें कि दुनिया भर ने अपनी साइड चूज़ कर ली है। यानी आप अगर दुबई और UAE को देखें तो आप एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर प्रॉपर्टी का बूम आया हुआ है। यानी रशियंस और यूक्रेन के लोग वहाँ पर धड़ाधड़ आए हैं, प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, डेंटल आसमान पर चले गए हैं, मॉडल्स वहाँ पर आई है, बिजनेस, फैशन, सारी दुनिया की चीज़ें वहाँ पर इस वक्त मुंतकिल हो चुकी हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने अमेरिका के आगे ना झुकने का फैसला किया है। सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी तरजीहात क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारा मामला क्या है। ये अब तक की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये पहली असल में बड़ी लड़ाई है, और इसके बाद ये जो तेल की कीमतें हैं वो मज़ीद ऊपर बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका ने रिएक्शन देना है इस पर। जब अमेरिका रिएक्शन देगा तो उसके बाद जाहिर सी बात है मज़ीद टेंशन खित्ते में क्रिएट होगी, क्योंकि अब तो उन्होंने OPEC के अंदर चूंकि ईरान भी है उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया, उनकी भी सुलह हो चुकी है। तो ना करते पूरी दुनिया के अंदर अब इस तरह का कहत बरपा हो रहा है। आप अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें तो बारिशों ने इस वक्त जो बेमौसमी बारिशें हुई हैं पाकिस्तान की तबाही की है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी हुआ ही नहीं है कि इस लेवल की इस तरह की बारिशों की फसल आपकी तैयार बिल्कुल है और ओले पड़े हैं, बर्फ पड़ रही है। यानी कभी जिंदगी में हमने पाकिस्तान की तारीख में ये सीन और ये मनाजिर देखे नहीं जो अब हमें देखने को मिल रहे हैं। साफ अंदाजा हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज बदल रहा है। आप ये देखिए कि अभी बारिशें हो रही हैं, उसके बाद जब हीट वेव बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अभी जमीन बहुत ज्यादा पानी जज़ब नहीं करने की सलाहियत रख रही। यानी ये इतनी सूरत हाल खराब हो चुकी है कि आपके पास कहत है। अब आप सोचिए अगर तेल की कीमतें बढ़ जाती है, आपने रूस से तेल नहीं लिया हुआ, तो आप बताइए अब आप कहाँ पर स्टैंड करेंगे। ये पूरी दुनिया का मसला इस वक्त जो शुरू हुआ है उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान कुन मामला में है कि ये बड़ी ताकतों की आपस में लड़ाई हो रही है। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हमने कहाँ पर खड़े होना है। देखिए, आप सऊदी अरब को कहते हैं कि आप हमें तेल दे, पैसा दे, वो कहते हैं आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करें। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में क्या बेहतर करनी है, आज बिलावल ने बयान दे दिया है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ और इमरजेंसी लग सकती है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जिस मुल्क के अंदर मार्शल इमरजेंसी है 205 ममालिक में एक भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। चीफ जस्टिस उसको 30 मिनट में उड़ा देंगे, और इस सूरत हाल के अंदर पूरे के पूरे मुल्क में वकला, अवाम और ये सारे लोग सड़क पर होंगे। बताइए इस मुल्क की कौन मदद करेगा। दुनिया में जंगें हो रही हैं और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।